नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वत्स, फाउंडर ऑफ न्यूमेरो ज्योतिष। मैं ऑकल्ट विद्या यानी कि ज्योतिष के फील्ड में पिछले 20 वर्षों से एक्टिवली काम कर रहा हूँ। लोगों की कुंडलियों का एनालिसिस करना, उनकी समस्याओं को पढ़ना और उन्हें एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। मैं इस विद्या को पढ़ाता भी हूँ, टीच भी करता हूँ, जिसमें ज्योतिष, अंक ज्योतिष, पामिस्ट्री और वास्तु आता है। समय समय पर हमारे इस चैनल मेरे माध्यम से यानी कि मैं कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ में डिस्कशन के लिए इनवाइट करता हूं, जहां पर हम इस विद्या को और ज़्यादा कैसे लोगों तक पहुंचा सकें और उनकी विशेषता को, उनकी यूएसपी को कैसे हम अपने ज्योतिष शास्त्र में इंक्लूड करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हमारे साथ है संपूर्णा वेलनेस फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर आंचल राणा, और आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी जो स्पेशलिटी है इस फील्ड के अंदर, जैसा ये एस्ट्रो टैरोट, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष ये भी जानते हैं, और इनका जो स्पेशलिटी है ये वैदिक आपके खान पान को, लाइफस्टाइल को ठीक करके लोगों की समस्याओं को हल करती हैं। तो मैं कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा कि आप समस्याओं को कैसे देख सकते हैं अपनी कुंडली में और लोगों की कुंडली में, और आज पैनल पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि इन समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है अपने लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ों को चेंज करके बड़े ही आसानी से। तो इन सब चीज़ों को आगे हम जरूर डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले मैं बुलाता हूँ और स्वागत करता हूँ डॉक्टर आंचल राणा जी का। डॉक्टर आंचल राणा, आपका स्वागत है हमारे इस डिस्कशन पे, और आप थोड़ा बताइए अपने बारे में कि आपने इस कंपनी का फॉर्मेशन क्यों किया और कैसे आप इस फील्ड में आए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आप एक डेंटल सर्जन हैं, और बीइंग अ डेंटल सर्जन वो कुछ अलग ही फील्ड होता है और ये एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल अलग फील्ड है। माई जर्नी स्टार्टेड जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। आई वॉज बॉट अप इन हिमाचल इन धर्मशाला। तो जब मैं दिल्ली मेट्रो में शिफ्ट हुई, आई सॉ लॉट ऑफ पीपल एंजाइटी से सफ़र कर रहे थे, स्ट्रेस सबको था, यंगस्टर्स को, 20-20 साल की एजड लोगों को ब्लड प्रेशर जैसी ऑलरेडी समस्या है, डायबिटीज़ है इतने यंग बच्चों को। इवन डायबिटीज़ तो इतनी ज़्यादा आम हो गई है कि 10 साल से छोटे बच्चों को तक है, और बहुत सारे यंगस्टर्स को, 25-26 साल के यंगस्टर्स को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई है। तो व्हाट इज़ द कारण, मतलब रीज़न क्या है सबके पीछे? विच आई फाउंड मेन वॉज स्ट्रेस एंड देन एनजाइटी, और फिर लाइफस्टाइल। कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी जाग रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, वर्क स्ट्रेस बहुत है, प्रेशर बहुत है। तो उस टाइम मुझे ये रुचि बनी कि लॉट ऑफ चेंजेस नीड टू बी डन, बहुत कुछ बदलना है। आप ऐसे नहीं लाइफ जी सकते कि बस काम ही काम है और कभी भी मैं सो के उठ जाऊँ, कभी भी खा लूँ, कभी भी बैठ लाऊँ। डैट इज़ तब आप सारे पंच तत्वों के साथ इम्बैलेंस में आते हैं, क्योंकि पूरा कॉस्मोस, पूरा ब्रह्मांड ही पंच तत्वों से बना हुआ है। भगवान शब्द ही पंच तत्व है। अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं फिर से, तो भ से भू, ग से गगन, व से वायु, आ से आओगा, न से नील बनता है। तो पूरा ब्रह्मांड एक तरह से पंच तत्वों से बना, और हम उन पंच तत्वों से ही बने हैं, और हम एक छोटा सा हिस्सा है उन पंच तत्वों का। तो अगर हम बैलेंस में लेके नहीं चलेंगे तो हमें अपने आप बीमारियाँ आएंगी। तो डैट इज़ व्हाट इंट्रीग्यूड मी। और जब कोविड आया तो उसके बाद मैं और भी ज़्यादा हिली देख के, और मैं पूरी तरह से मैंने अपना करियर ही चेंज कर दिया, एंड मैंने संपूर्णा को अच्छे से फाउंड किया, एंड इट इज़ टर्न्ड इनटू अ वेलनेस हीलिंग एंड स्पिरिचुअल सेंटर, जहाँ पे हम पंच तत्वों का सार लेते हैं और आपको वैदिक डाइट देते हैं, एस्ट्रो टैरो देखते हैं, सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, न्यूमेरोलॉजी भी है, एंड प्राणायाम, योगा एंड मेडिटेशन टेक्निक से हम इंसान को हील करते हैं। तो डॉक्टर आंचल राणा जी, आप थोड़ा सा ये बताएं कि जब आप लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस प्रकार के प्रश्न आपके पास आते हैं, और क्या लोगों की समस्याएं आप देख रही हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है? सबसे ज़्यादा आते हैं एस्ट्रो टैरो की रीडिंग या न्यूमेरोलॉजी की रीडिंग के लिए आते हैं। तो आप देखेंगे करंट फीलिंग्स क्या है पार्टनर की, ये पूछते हैं। करंट एनर्जी क्या है उसकी, मैम चेक करिए। और क्यों चेक करा रहे होते हैं? मोस्टली क्योंकि रिलेशनशिप सही नहीं चल रही होती। तो मेन थिंग इज़ रिलेशनशिप। आज की डेट में रिलेशनशिप्स तोड़ना बहुत ही आसान बात हो गई है। कोई भी कभी भी रिलेशनशिप में जाता है और इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, और जब वो ब्रेक होता है तो लोग हैंडल नहीं कर पा रहे, एज अ रिजल्ट वो एंजाइटी में जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगी 3 टाइप के बॉडी टाइप्स होते हैं आयुर्वेदा में, जिनको हम प्रकृति बोलते हैं। दैट इज़ वाता, पित्ता और कफा।
अब वाता वाले जो लोग होते हैं ना वो थिन बिल्ड के होते हैं, आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी होती है, उनका नर्वस सिस्टम ऑलरेडी एक्टिवेटेड रहता है, उनको भागना पसंद, जॉगिंग करना पसंद होगा, या फिर वो ठंडी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, और ओवर थिंकर्स बहुत होते हैं, स्पेंटर्स भी होते हैं, खर्चे भी खूब करते हैं, और ट्रैवल भी उनको बहुत पसंद होता है, और जितना भी खाएंगे उनको चढ़ेगा नहीं, मतलब उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, एज ए सेड काइनेटिक एनर्जी बहुत अच्छी है। देन पित्ता टाइप के इंडिविजुअल्स आते हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें बहुत अच्छी होती है, जितने भी पॉलिटिशियंस और लीडर्स देखें वो पित्ता टाइप के इंडिविजुअल्स निकलते हैं। मेटाबॉलिज्म उनका भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनसे थर्मल एनर्जी उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा भरी होती है, हीटेड अप रहते हैं वो बहुत ज़्यादा, तो बहुत जल्द वो आर्ग्यूमेंट्स में घुसने के प्रोन होते हैं। मीडियम उनकी बिल्ड होती है, बहुत आसानी से लूज़ भी कर लेते हैं वेट, लेकिन बहुत आसानी से गेन भी कर लेते हैं। एंड यूजुअली ये टाइप के इंडिविजुअल्स इन्फ्लामेशन वाली जो डिजीज़ होती है, आइटीज़ वाली, कोलाइटीज़, ये सारी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स की तरफ प्रोन होते हैं, हाई बीपी की तरफ प्रोन होते हैं, माइग्रेन की तरफ प्रोन होते हैं। फिर आते हैं आपका कफा टाइप के इंडिविजुअल्स, जिसको हम वन ऑफ द बेस्ट प्रकृति भी कहते हैं, लेकिन वो स्टॉकी बिल्ड के होते हैं, मतलब बल्कि होते हैं बचपन से ही, ठीक है, तो उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है जिसे कहते हैं। तो लेकिन अगर उन्होंने अपने कफ़ा को कंट्रोल नहीं किया, या फिर वो हमेशा ही लेड बैग लेज़ी होए, या फिर वो ऐसा खाना या अन्न खाएं, तो वो डायबिटीज़, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स उनमें ज़्यादा हो सकती है, वो ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं। रही बात इनके वेट लूज़ करने की, बहुत मुश्किल होता है इनके लिए वेट लूज़ करना, इनको मोटिवेशन बहुत चाहिए होती है वेट लूज़ करने के लिए। पर जैसे आपने बॉडी टाइप्स के बारे में बताया, ऐसा भी कुछ होता है क्या कि किसी बॉडी टाइप के लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ज़्यादा है? जैसे आपने कफा, वात और पित्त की बात करी, कफ, वात और पित्त, तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि ये लोग ओवरली पॉजेसिव होते हैं रिलेशनशिप को लेकर, या एंग्जाइटिक होते हैं, इनसिक्योर्ड होते हैं? क्योंकि न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष में तो कॉम्बिनेशन ग्रहों के माध्यम से हम देख लेते हैं, बॉडी टाइप में आप किस तरीके से इन चीज़ों को देख पाते हैं? देखो 80% ऑफ जो लोग होते हैं ना, 80% लोग जो है वो द्विदोषज होते हैं, 2 बॉडी टाइप्स के, वाता पित्ता, पित्ता कफा, ऐसे होते हैं। तो हम उस पर डोमिनेंट दोषा देखते हैं, लेकिन होते वो द्विदोषज है। तो मोस्टली वाता पित्ता वाले लोगों में थोड़े ज़्यादा इश्यूज आते हैं, क्योंकि वाता ऑलरेडी ओवर थिंकर्स होते हैं, और पित्ता वाले के अंदर थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका पार्टनर भी पित्ता वाला है, तो आप दोनों एम्बिशियस होंगे, आप में ईगो क्लैशेस ज़्यादा होंगे, आप ज़्यादा खुद को एक दूसरे को कॉम्पिटिटिव बहुत होते हैं ये, ठीक है, और वर्कोहॉलिक्स भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे इनके रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। वाता वाले क्योंकि ओवर थिंकर होते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से इनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, घड़ी घड़ी सोचे, या एंजाइटी के इशू सबसे ज़्यादा इनमें पाए जाते हैं जब इंडिविजुअल जो वाता टाइप का ऑलरेडी है और वो रिलेशनशिप में है, तो फिर इन 2 दोषों में मोस्टली देखा गया है। तो डॉक्टर आंचल राणा जी, जब मैं ज्योतिष पढ़ता हूँ या लोगों की कुंडली को देखता हूँ, तो वहाँ पर तो बड़े आराम से सिर्फ नंबर के कॉम्बिनेशन से पता चल जाता है कि किसको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो सकता है। आपने बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग बात की कि हम बॉडी टाइप से भी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो क्या आप ये बताएंगे कि कौन से बॉडी टाइप को सबसे ज़्यादा वो लोग प्रोन टू प्रॉब्लम होते हैं इन रिलेशनशिप, कफ वाले, वात वाले या पित्त वाले? देखो 80% ऑफ द इंडिविजुअल्स यूजुअली द्विदोषज होते हैं, ठीक है, तो हम डोमिनेंट दोषा निकालते हैं कि उस इंडिविजुअल में वो है। पर अगर एक ही दोषा अगर चुनना है तो वाता टाइप्स वालों को थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर्स होते हैं, एंजाइटी के प्रोन होते हैं, तो वो रिलेशनशिप के मामले में ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते करते उनकी रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। पित्ता टाइप्स वाले जो होते हैं, देखा जाए तो उनमें ईगो क्लैश आ जाता है, अगर पार्टनर भी पित्ता टाइप का है, कॉम्पिटिटिव नेचर आ जाता है स्पेशली। कफा टाइप को देखा जाए तो वो लेड बैक होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नर्चरिंग होते हैं, सबसे ज़्यादा केयरिंग इंडिविजुअल्स निकल के आते हैं। लेकिन अगर उनका कफा ख़राब हो जाए तो वो बिल्कुल रिलेशनशिप में एफर्ट ही नहीं पुट करेंगे, लेजी टर्न आउट होंगे। तो इस हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो तीनों बॉडी टाइप हैं, इनका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और इनको बैलेंस करने के लिए फिर डेली कुछ ना कुछ क्रियाकलाप हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल में भी चेंज करना पड़ेगा। और कुछ ऐसी क्या टेक्निक्स आपके पास हैं जो आप बता सकते हो कि उसको करके या कुछ अपने लाइफस्टाइल में फूड को इंक्लूड करके हम उनको कंट्रोल में ले आएं या बैलेंस कर दें? जो दोषाज हैं वो बिल्कुल आप अपने खाने से कर सकते हैं। अगर आपको अपनी प्रकृति पता है,
तो आपको किसी भी डाइटिशियन की, न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तत्वों को खुद ही बैलेंस में लेकर आ सकते हो, चाहे आप घर का खाना ही क्यों ना खा रहे हो, ठीक है। अब आपका खाना आपके चक्रास पे भी वर्क करता है। दो आपके चक्रास जो है आपके फिजिकल बॉडी में नहीं है, वो आपके प्राणिक बॉडी पे स्थित होते हैं, लेकिन चक्रास जो है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डायरेक्ट काउंटर पार्ट होते हैं। तो एक तरह से अगर आप खाना खा रहे हो तो आप रेमेडी की तरह वर्क कर रहे हैं। अगर आपके किसी चक्रा में ब्लॉकेज है, वो अंडर एक्टिव है या फिर ओवर एक्टिव है, तो आप उसका भी इलाज कर रहे हो। और अगर हम फर्दर जाएं तो अगेन हर एक चक्रा कहीं ना कहीं किसी प्लैनेट और तत्व के साथ एसोसिएटेड है, तो अगेन एस्ट्रोलॉजिकल करेक्शन भी हो जाता है। एक तरह से आप अपने, अगर सूर्य किसी का खराब है तो उसका सोलर प्लेक्सिस चक्रा अफेक्ट होगा। तो हो सकता है वो पित्ता इंडिविजुअल हो या उसका पित्ता खराब हो, तो आप क्या करोगे, आप उसको आप ऐसा पोषण दोगे कि उसका सूर्य भी ठीक हो, उसका सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी ठीक हो। एक तरह से सूर्य की भी रेमेडी होगी और आपकी हीलिंग भी होगी। आपकी बात मुझे समझ में आई, पर मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो आप रेमेडी बता रहे हैं खाने की, क्या ये हमारे फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और मेंटल लेवल पर तीनों पे काम करता है? बिल्कुल। और किस लेवल पे सबसे जल्दी काम करता है ये? सबसे पहले एज आई सेड इमोशनल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल पे, मतलब क्योंकि योर माइंड इज कंट्रोलिंग योर बॉडी। ओके, है ना। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, फिर आपके दो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम सूर्य कहते हैं, द सन, है ना। पैरासिम्पैथेटिक को हम मून कहते हैं आपकी बॉडी का। तो उस हिसाब से उसको बैलेंस में रखना होता है, तभी इसका एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन भी है। और आपका ऑफ कोर्स एंडोक्राइन सिस्टम की फंक्शनिंग तभी खराब होती है जब आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं होते। तो जैसा अन्न वैसा मन, मैंने सुना था, आज आपने उसको सही साबित कर दिया। तो अन्न हमारा सबसे पहले हमारे मन पे प्रभाव डालता है, मन चेंज होगा तो तन चेंज होगा, तो हमारा मेंटल लेवल भी चेंज होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और एक ऐसा रिलेशनशिप जो बिल्कुल ही बहुत पहले अच्छा था और अभी फेलियर के कगार पर है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं है, लोग वहाँ पर मीडिएशंस में जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। तो क्या आप कुछ इसमें अपने इनपुट देकर उस रिलेशनशिप को भी ठीक कर सकते हैं जहाँ पे मन बिल्कुल नहीं मिलते, या फिर उसमें आप बोलते हैं कि नहीं, जो नहीं पॉसिबल हो सकता वो लोग अलग ही हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है? इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो हम देखते हैं कि दोनों की प्रकृति क्या है, ठीक है। फिर आप अगर एस्ट्रो टैरो करा रहे हो, न्यूमेरोलॉजी से करा रहे हो, उनकी दशाएं देखेंगे, क्योंकि पहले तो अच्छा था ना। हो सकता है उनकी दशा खराब चल रही हो, एक टेम्पररी फेज आ रहा हो, देन वी कैन काउंसिल देम कि ये एक टेम्पररी फेज है, आपकी दशा चेंज होगी, सब ठीक भी हो जाएगा। लेकिन उस दशा में एक्सेप्टेंस आनी चाहिए और आपने हीलिंग की टुवर्ड्स वर्क करना है। मीन्स आपने ऐसा कोई अन्न नहीं खाना कि वो और उस ग्रह को भी खराब करे, उस चक्रा को भी खराब करे, आपकी बॉडी में और इम्बैलेंस लाए कि आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस या एग्रेशन पैदा करे और आप बोलो कि दूसरे पार्टनर के साथ तो रहना ही नहीं है। सो दैट इज़ हाउ वी वर्क टुवर्ड्स इट। और ऑफ कोर्स फिर प्राणायाम टेक्निक्स होती हैं जो कि आपके सूर्य और चंद्रमा को एकदम से बैलेंस करती है, तो अगेन आपके चक्रास पे भी वो वर्क करती है, तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं। क्या हम एक जो बॉडी टाइप बन गया उसको कम्प्लीटली हम लोग चेंज भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं, आप बॉडी टाइप को चेंज नहीं कर सकते। वो इट्स आपका एक तरह से प्रारब्ध कर्मा है, इट्स अ राइपेंड फ्रूट जो आप आएंगे। आपका ब्लड ग्रुप, आपका जेनेटिक मेकअप, आपका बॉडी टाइप इज ऑल। जैसा हम बात करते हैं कि प्रारब्ध में जो आपकी कुंडली बन गई उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं तो सिर्फ अपने, वो बिगड़ सकता है, आपका बॉडी टाइप बिगड़ सकता है आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से। जब आप कॉस्मोस के साथ बैलेंस में नहीं चल रहे, तब आपको डिजीजेज होती है, रिलीज होते हैं जिनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, फिर पैथोजेनेसिस होती है और वो डिजीज का फॉर्म लेते हैं। लेकिन आपकी प्रकृति वही रहेगी, लेकिन इम्बैलेंस में चीज़, फॉर एग्जाम्पल अब कफा टाइप का इंडिविजुअल है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा जंक खा रहा है, तो क्या होएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। अब पित्ता टाइप का ही इंडिविजुअल है, फॉर एग्जाम्पल वो बहुत ज़्यादा जंक खाने लग पड़ा है, फर्मेंटेड फूड्स खाने लग पड़ा है, उसका वेट गेन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, पीसीओडी, डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो वो क्या कर रहा है, अपने शरीर का ख्याल ना रख के वो कफा टाइप पे जा रहा है। प्रकृति उसकी वही होगी, लेकिन विकृति उसकी कफा बन जाएगी। ओके, सो दैट इज कैसे करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हम जब ज्योतिष की बात करते हैं तो उपाय देकर हम लोग, हमारा काम वहाँ पर ख़त्म हो गया। देन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो इसको कैसे अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में। अब हमारे पास एक और ज्ञान का एक चक्षु खुल गए हैं डॉक्टर आंचल राणा के कारण, कि हम उनके खाने में भी चेंज करके हम बहुत अच्छे से उनकी लाइफस्टाइल को एटलीस्ट बिगड़ने से रोक सकते हैं।
बड़ी बड़ी बीमारियों को हम लोग ठीक कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे ऑन द टॉप ऑफ इट कि आंचल खुद एक डॉक्टर हैं, तो इनको विषय का या बीमारी का या प्रॉब्लम का भी ज्ञान है, जिस पर इन्होंने एक प्रैक्टिकल एक मतलब जो हम बोलते हैं ना कि पूरा एक ज्ञान लिया है कॉलेज जाकर, और इनके पास एक प्रॉपर डिग्री है डॉक्टर की। अब ये उस तरफ से चेंज होकर इधर आए हैं कि लोगों की समस्याओं को डाइट से ठीक करें। बेसिकली हमारे पुराने समय में जो आयुर्वेदा डॉक्टर होते थे वो आपके खाने को ही देखकर चीज़ें ठीक करते थे। दूसरा, मैंने एक और बात सुनी है कि आपके जो मसाले हैं, जो स्पाइसेस हैं, आपको स्पाइसेस से भी ठीक किया जाता है। कई जगह पे मैंने सुना है, कई कंट्रीज़ में सुना है कि वो स्पाइसेस से रेमेडी बनाकर देते हैं और ठीक करते हैं बीमारियों को। स्पाइसेस जो है आपके हर खाने में डलेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम आलू का एग्जांपल ले लेते हैं। आलू क्या होता है, कफा बढ़ाता है, कफवर्धक है एक तरह से। अब आलू गैस भी करता है, राइट। आपका फ्लैटुलेंस बढ़ाता है, आपका वाता बढ़ाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जीरा डाल देते हैं एज अ स्पाइस। तो जीरा आप डालोगे और उसमें तड़का लगाओगे और फिर आलू डालोगे, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट इज़ हाउ यू यूज स्पाइसेस टू बैलेंस द दोषाज ऑफ द फूड। क्योंकि गीता में हर एक फूड की पौराणिक वैल्यू होती है, या वो सात्विक होता है, या राजसिक होता है, या तामसिक होता है। तो अगर राजसिक या तामसिक फूड है तो ऑब्वियसली राजसिक फूड तामसिक में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको अगर कन्वर्ट नहीं करना है, आपको सात्विक बनाना है, वो फ्रेश होना चाहिए। या फिर कोई ऑलरेडी खाना है, कफवर्धक है, तो आप उस पर सर्टेन स्पाइसेस डालोगे। फॉर एग्जांपल दूध है, दूध अगेन कफवर्धक है, वो फैट की तरफ आपको लेके जाएगा। लेजी भी बनाता है, सुबह के टाइम तभी कहते हैं कफा का टाइम होता है, दूध नहीं पीना चाहिए सुबह, आपको रात को पीना चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अब क्यों पीना चाहिए, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्शन से देखें, आपका मून के लिए अच्छा है, आपको अच्छी नींद देगा, एक साउंड स्लीप देगा। वाता टाइप के लिए अगेन बहुत अच्छा है, उसको ऐसे ही प्लेन दूध पीना चाहिए। अब कफा वाले को क्या करना चाहिए, उसको प्लेन दूध नहीं लेना चाहिए, उसको हल्दी डाल देनी चाहिए, थोड़ा सा क्यूमिन डाल सकता है वो उसमें, और फिर पी सकता है। ओके, ग्रेट। तो बड़ा ही अच्छा लगा कि आज हमने इस विषय पे बात की कि लोगों की समस्याओं का समाधान किस तरीके से है। समस्याएं तो हम जान लेंगे, पर समस्याओं का समाधान किस तरीके से होगा उसके बारे में डॉक्टर आंचल राणा ने बड़े अच्छे से इस विषय को बहुत डिटेल में बात करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिलेशनशिप, उसको भी हम लोग अपने खाने से, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके ठीक कर सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं, और अगले सेशन में हम किसी अलग एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्या हमारा करियर, यानी कि हमारा पैसा, धन, तन, मन और धन, उधर भी हम कुछ चेंज कर सकते हैं, और अगर चेंज कर सकते हैं तो उधर कौन से बॉडी टाइप वाले बहुत अच्छे होते हैं, उसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। और अगले सेशन में कुछ ज़रूरी बातों पर फिर से हम लोग करेंगे। और आपका धन्यवाद डॉक्टर आंचल राणा जी। थैंक यू सो मच। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।